यानी कि आपको 400 रुपीज़ में अनलिमिटेड चीज़ें मिलती हैं, जो भी बुफे में होगा उस दिन। आज हम एक ऐसे स्टेट के कैंटीन में आ पहुँचे हैं जो अपनी रिच हेरिटेज, अपने टेम्पल्स और अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए जाना जाता है। मुझे अभी बिल्कुल ऐसा फील आ रहा है कि मैं किसी की शादी में आ गई हूँ। फिर रतलामी सेव, जो कि सेव की सब्जी होती है। ओवरऑल ये कैंटीन भी और जो भवन है दोनों ही काफ़ी बड़े हैं, स्पेशियस हैं, सुंदर हैं काफ़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल। हमारे स्टेट भवन कैंटीन सीरीज़ के इस एपिसोड में आज हम एक ऐसे स्टेट के कैंटीन में आ पहुँचे हैं जो अपनी रिच हेरिटेज, अपने टेम्पल्स और अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए जाना जाता है, क्योंकि आज हम आ पहुँचे हैं मध्य प्रदेश स्टेट भवन कैंटीन। और आज की इस वीडियो में मैं यहाँ से जुड़ी तमाम जानकारियाँ आपके साथ साझा करूँगी कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ किस टाइम आना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, और एक चीज़ के इस स्टेट भवन में कुछ चीज़ें हैं जो अदर स्टेट भवन से डिफरेंट हैं, जो उसे खास बनाती हैं, वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किसका कर रहे हैं, अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नए वीडियोज़ के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं, ट्राई करते हैं मध्य प्रदेश भवन का कैंटीन। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पहुँच कैसे सकते हैं। तो ये जो कैंटीन है ये चाणक्यपुरी में है, जीसस मैरी रोड पर, इसलिए इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो दुर्गाबाई देशमुख और लोक कल्याण मार्ग, दोनों ही मेट्रो स्टेशन से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा दूर है तो आपको ऑटो या रिक्शा लेकर ही यहाँ तक आना पड़ेगा। बाकी और कैंटीन में क्या मिलेगा, यहाँ की स्पेशल थाली में क्या होगा, वो सब कुछ मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बाकी चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं। तो अब हम आ पहुँचे हैं मध्य प्रदेश स्टेट भवन कैंटीन में, और यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि यहाँ पे आपको बुफे सिस्टम में खाना मिलता है, यानी कि आपको 400 रुपीज़ में अनलिमिटेड चीज़ें मिलती हैं, जो भी बुफे में होगा उस दिन वो आप यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको कुछ और चीज़ ट्राई करनी है, जैसे आज हम यहाँ की ऑथेंटिक जो मध्य प्रदेश स्पेशल थाली होती है वो ट्राई करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको पहले ही बुकिंग करनी होती है। जैसे अगर आप दिन में आते हैं या फिर रात में आते हैं तो आप कम से कम एक दिन पहले या फिर उसी दिन सुबह आप बुक कर दीजिए, और उसके बाद आपकी वो थाली तैयार कर दी जाएगी। साथ ही यहाँ पे जो टाइमिंग्स हैं, ब्रेकफास्ट की टाइमिंग है सुबह 7:30 से लेकर 11 बजे तक, उसके बाद लंच की टाइमिंग है 12:30 से लेकर 3 बजे तक, और जो डिनर की टाइमिंग है वो है यहाँ पे 7:30 से लेकर 11 बजे तक। साथ ही बुफे सिस्टम जो है वो आपको लंच और डिनर दोनों टाइम में मिल जाएगा, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। साथ ही एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अपनी कार से आते हैं तो आप अपनी कार को नॉर्मली यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। जैसा कि हमें बताया गया कि नीचे बेसमेंट में आपको अपनी कार पार्क करनी होगी, तो उसकी भी ज़्यादा परेशानी नहीं है। कोई आईडी कार्ड ऐसे हमसे मांगा तो नहीं गया, लेकिन फिर भी आप एक आईडी कार्ड अपने साथ ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि एंट्रेंस पे एक रजिस्ट्रेशन होता है छोटा सा, जहाँ पे आपका नाम, फ़ोन नंबर वगैरह लिखा जाता है। तो अगर आपके पास आईडी कार्ड होगा तो बेनिफिशियल होगा, और बल्कि किसी भी स्टेट भवन में आप जाते हैं तो वो आप ज़रूर अपने साथ रख सकते हैं। फिलहाल अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी थाली का, तो वो आएगी, इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हमें मिलने वाली हैं। साथ ही यहाँ का जो एम्बियंस है, सीटिंग एरिया है, ये भी काफ़ी सुंदर है। और ये ओवरऑल जो स्टेट भवन है अपने आप में ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है, और काफ़ी बड़ा भी बना हुआ है। साथ ही एंट्रेंस के साथ ही यहाँ पे कुछ शॉप्स भी थे, सवेनियर वगैरह वहाँ पे शायद मिलते होंगे, या फिर जो मध्य प्रदेश की ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो वहाँ पर रखी हुई आपको नज़र आ जाएंगी। ओवरऑल ये कैंटीन भी और जो भवन है दोनों ही काफ़ी बड़े हैं, स्पेशियस हैं, सुंदर हैं काफ़ी। फिलहाल तो अभी हम वेट करें अपनी थाली का, तो मिलते हैं थाली के साथ। तो फाइनली अब हमारी थाली आ चुकी है, और ये थाली तो देखने में इतनी सुंदर लग रही है, बहुत अच्छे से डेकोरेट की हुई है, अच्छे से सजाई हुई है, और कई सारी चीज़ें हैं, कुछ नई चीज़ें भी हैं इसमें जो देखने को मिल रही हैं, जो कि हमें बताया गया कि वो मध्य प्रदेश की ऑथेंटिक डिशेज़ होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इस थाली में है क्या-क्या चीज़ें। शुरुआत करते हुए सबसे पहले है हमारे पास ये बूंदी का रायता, जिसे कि सन्नाटा रायता बताया गया। फिर ये मावा बाटी, जो कि गुलाब जामुन जैसी एक स्वीट डिश है। फिर हमारे पास है गट्टे की सब्जी, फिर ये रतलामी सेव, जो कि सेव की सब्जी होती है।
फिर ये दाल है, ये मिक्स दाल होती है जो कि इसके साथ खाई जाती है। और ये है बाफला, जो कि कुछ बाटी जैसा आप समझ सकते हैं, गट्टे जैसा आप समझ सकते हैं होता है। और इस बाफला को दाल के साथ खाया जाता है, मिक्स दाल होती है। उसके बाद ये है बैंगन का भरता। फिर हमारे पास है सलाद, ग्रीन चटनी, ये मिस्सी रोटी जो कि बेसन की रोटी बनाई जाती है। उसके बाद चावल, और साथ में है हमारे पास ये चावल के पापड़। ओवरऑल थाली काफ़ी अच्छी और काफ़ी सुंदर सी नज़र आ रही है। तो चलिए, इतनी सुंदर थाली देख के मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी इस मिस्सी रोटी से, जो कि बेसन की रोटी होती है। और शुरुआत मैं करती हूँ यहाँ पे गट्टे की सब्ज़ी से, जो कि गट्टा करी इसको बोला है इन्होंने। और ये गट्टे की सब्ज़ी होती है बेसिकली, इसके ऊपर जो है ऊपर से टमाटर गार्निश किए हुए हैं। और लगभग हर सब्ज़ी और दाल के ऊपर मिर्च या फिर टमाटर को गार्निश करके यहाँ पे दिया हुआ है। मुझे अभी बिल्कुल ऐसा फ़ील आ रहा है कि मैं किसी की शादी में आ गई हूँ, क्योंकि कुछ उसी तरह का इस खाने का टेस्ट है। नेक्स्ट वी आर ट्राइंग दिस रतलाम सेव। मैंने सेव की सब्ज़ी पहले नहीं खाई है। सेव की सब्ज़ी आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। इट्स अ बिट टैंगी, और जैसे नॉर्मली जब हम सेव खाते हैं तो वो काफ़ी क्रंची होते हैं, बट उसकी जो ये सब्ज़ी बनी हुई है ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं इसमें, तो काफ़ी फ्लेवरफुल लग रहे हैं, तो काफ़ी सॉफ्ट वाला टेस्ट आ रहा है। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं बैंगन का भरता। बैगन का भरता है, लेकिन ऊपर से काफ़ी सारा अदरक गार्निश किया हुआ है, तो फर्स्ट बाइट में तो मुझे उसका ही थोड़ा ज़्यादा फ्लेवर आ गया। दिस इज़ ऑल्सो कुक वेल, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट वी आर ट्राइंग दाल बाफला। तो ये ना बेसिकली कुछ बाटी जैसा होता है। हमारी पिछली वीडियो में जब हम राजस्थान भवन गए थे, हमने वहाँ पर थाली ट्राई की थी, तो वहाँ भी हमने दाल बाटी ट्राई की थी। तो ये भी शायद कुछ उसी तरह का कंटेंट होता है जो कि दाल के साथ हम खाते हैं। और ये जो दाल है ये मिक्स दाल है। एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये जो बाफला है ये मैंने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा बाटी जैसा होगा, बट ये मठरी जैसा निकला, क्योंकि थोड़ा सा टाइट था, मतलब क्रंची है। जैसे नॉर्मली मुझे लगा था कि ऊपर से क्रंची है बट खाने में थोड़ा सॉफ्ट होगा, पर आप मेरे हाथ से ये इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत आसानी से टूट भी नहीं रहा है, क्योंकि थोड़ा सा टाइट तो है ही। इसके अंदर मुझे लगता है अजवाइन या फिर सौंफ जैसा कुछ पड़ा हुआ है। बाकी मज़ेदार है, लेकिन दाल के साथ खाने में मज़ा आया। एक्सपेक्ट मैं कुछ और कर रही थी, लेकिन खाने में इसका स्वाद कुछ और निकला। तो ये कि मठरी जैसा इसमें स्वाद आ रहा है, मतलब टेक्सचर जो है इसका वो मठरी जैसा एकदम क्रंची। बाकी चलिए अब बारी है चावल की। मुझे तो लगा था ये सन्नाटा रायता पी के मेरे मन मस्तिष्क में एकदम सन्नाटा छा जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। गर्मियों का समय है और ऐसे में ये रायता इतना मज़ेदार लग रहा है, वास्तव में बहुत अच्छा है। अरे हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बताने ही भूल गई। ये जो थाली है इसका प्राइस है 525 रुपीज़, यानी 525 रुपये में आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। और जो बुफे सिस्टम है उसके लिए यहाँ पे आपको 400 रुपीज़ पे करने होंगे, और उसके बाद आप वहाँ से कुछ भी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चावल ट्राई करते हैं। अभी मैं लगभग सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, सिवाय इस मावा बाटी की, क्योंकि मैं खाने के अंत में खाऊंगी। और लगभग सभी चीज़ों का स्वाद बड़ा ही अच्छा लगा। खास तौर पे जो प्रेजेंटेशन की गई है उसे देख के तो दिल एकदम खुश हो गया। और कई बार ऐसा होता है ना कि खाना दिखने में इतना अच्छा लग रहा होता है कि हमारा अपने आप मन करने लगता है कि हम झट से उसको खा लें। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर मुझे लगा। बाकी गट्टे की सब्ज़ी में एक थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आया, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट लगा। और ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बाफला इतना टाइट होता होगा। तो चलिए अब एंजॉय करते हैं हमारी मध्य प्रदेश की स्पेशल थाली। तो भी सब कुछ मैं ट्राई कर चुकी हूँ, और हर चीज़ में पता नहीं क्यों अदरक थोड़ा ज़्यादा ही था। बाकी अचार भी यहाँ पे, तो आप अचार भी ले सकते हैं। और अब बारी है हमारी इस आखिरी स्वीट डिज़र्ट की, जो कि है मावा बाटी। और इसके अंदर मुझे कुछ तो मेवा नज़र आ रही है। इट्स लाइक ठंडा गुलाब जामुन, क्योंकि ये गर्म नहीं है, बट ये गुलाब जामुन जैसे ही है, तो ये ठंडा गुलाब जामुन आप कह सकते हो। लेकिन ये है कि ओवरऑल प्रेजेंटेशन चीज़ों की बड़ी अच्छी थी। इवन यू कैन लुक एट दिस,
सैलेड भी इतना क्यूट लग रहा था, इतने अच्छे से काटा हुआ था। बाकी ओवरऑल चीज़ों का जो टेस्ट है वो अच्छा लगा, शादी पार्टी जैसा टेस्ट आ रहा था सच बताऊँ तो। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या प्राइस के हिसाब से ये थाली वर्थ इट थी या फिर नहीं। और दूसरी बात कि जो अनलिमिटेड बुफे का यहाँ पे ऑप्शन है वो आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। बाकी इस थाली की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को ही मद्देनजर रखते हुए आप इस थाली को भी ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस मील को हम खत्म करते हैं अपनी इस स्वीट डिश के साथ। तो आज के इस वीडियो में हमने एक्सप्लोर किया मध्य प्रदेश स्टेट भवन कैंटीन और यहाँ पे ट्राई की यहाँ की ऑथेंटिक थाली और उसमें क्या क्या चीज़ें थी वो सब आपको दिखाने की कोशिश की। और साथ ही यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, नियरेस्ट मेट्रो कौन सा है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप और भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में हमने बताया। साथ ही अगर आप अतिरिक्त कुछ भी खाना ट्राई करना चाहते हैं तो आप बुकिंग करके यानी कि ऑर्डर करके पहले से ही आएँ। कॉल पर आप नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और फिर अपनी बुकिंग कर सकते हैं या फिर ऑर्डर दे सकते हैं पहले से ही, फिर यहाँ आ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किस स्टेट से हैं, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, एक और नए डेस्टिनेशन पर, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल। नमस्कार। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from 5 Colors of Travel.